हेलो नाज़रीन, आप देख रहे हैं ड्रामा सीरियल तुम बिन कैसे जिए। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे इसको लाइक करें और हमारे यूट्यूब चैनल पाकिस्तान ड्रामा को सब्सक्राइब करें। लेकिन साथ ज़ारा का एक अच्छा दोस्त होता है, लेकिन उससे अच्छे दोस्त बनने की कोशिश तो वो करता है, लेकिन ज़ारा के साथ बहुत कुछ बुरा हुआ होता है। लेकिन जो कल उसके साथ बुरा हुआ होता है वो किसी भी कीमत पर नहीं भुला सकती। लेकिन अदनान ने ज़ारा के साथ जो भी बुरा किया होता है, ज़ारा को इस बात पर काफ़ी गुस्सा तो होता है। लेकिन ज़ारा जब अचानक स्टोर रूम से बुक्स लेने के लिए जाती है तो अदनान उसके पीछे आता है और आकर उसके साथ बुरी हरकत करने की कोशिश करता है, बल्कि उसके साथ काफ़ी बदतमीज़ी से पेश आता है। लेकिन ज़ारा अपनी ये सारी बात जब साद को बताती है तो साद को इस बात पर काफ़ी गुस्सा आता है, बल्कि वो ये सोचता है आखिर अदनान ने क्या समझकर इसके साथ इस तरह बुरी हरकत करने की कोशिश की। लेकिन जो ज़ारा होती है वो उसको बताती है कि मैं तो बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचा के वहाँ से निकल आई, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आता कि आखिर अदनान भाई ने ऐसा क्यों किया मेरे साथ, मुझे ये समझ नहीं आ रहा। लेकिन जो साद होता है उसे सारी बात सुनकर गुस्सा तो आता है, लेकिन वो यही सोचता है आखिर मुझे इस बारे में बिल्कुल पता करना चाहिए कि आखिर उसने ऐसा क्यों किया और किस वजह से किया। लेकिन जब अदनान साद के सामने आता है तो साद उससे काफ़ी ज़्यादा मारने की कोशिश करता है कि आखिर तुम्हारी इतनी कैसे हिम्मत हुई कि तुमने ज़ारा के साथ इतना बुरी हरकत करने की कोशिश की। लेकिन जब ज़ारा के घर वाले बाहर अचानक आके देखते हैं तो काफ़ी शोर मचा रहे होते हैं। लेकिन जब वो देखने के बाद जब साद ज़ारा को संभालने की कोशिश करता है तो संभालने के बाद ज़ारा की जो माँ होती है वो साद से कहती है कि मैंने तुम्हें कितनी बार कहा कि तुम यहाँ पर ज़ारा को मिलने के लिए क्यों आते हो, ना आया करो। तुम्हारी वजह से हमारे लिए बहुत सी मुश्किलात पैदा हुई हैं और बहुत से मसाइल पैदा हुए हैं, लेकिन तुम हमारे लिए ये बात क्यों नहीं समझते। लेकिन जो ज़ारा का बाप होता है वो सारी जब बात सुनता है तो उसे इस बात पर यकीन तो नहीं होता, लेकिन वो यही सोचता है कि आखिर इन दोनों में से कौन सच बोल रहा है कौन झूठ बोल रहा है। लेकिन जो ज़ारा होती है वो अपनी सारी बात तो बताती है, लेकिन जो अदनान होता है वो अपना सारा इल्ज़ाम साद के ऊपर डालता है। वो कहता है कि मुझे पहले भी साद की नीयत पर शक था, लेकिन मैं कुछ नहीं कह सका। लेकिन जो हज़ैनी होती है वो जब ये बात सुनती है तो वो बड़ी गुस्से में आती है और यही सोचती है कि जो मैंने सोचा है वो यही सही कह रहे हैं, इसका मतलब साद ही ज़ारा के साथ सब कुछ करता है। लेकिन जो साद होता है उसे इस बात पर गुस्सा आता है और वो ज़ारा के माँ बाप से कहता है कि ये सब कुछ आपको बेवकूफ़ बना रहा है, बल्कि ये गलत बात कर रहा है, मैं ऐसा नहीं हूँ। लेकिन जो ज़ारा का बाप होता है जब वो ज़ारा से सारी बात को कन्फर्म करता है और ज़ारा उसे बताती है कि जब आपने कल मुझे स्टोर रूम से बुक्स लाने के लिए भेजा था तो ये अदनान भाई मेरे पीछे आ गए थे और आकर मेरे साथ बुरी बदतमीज़ी से पेश आए। लेकिन जो ज़ारा का बाप होता है जब वो ज़ारा की सारी बात सुनता है और अदनान के बारे में काफ़ी गुस्से में आता है, बल्कि वो अदनान से कहता है कि मुझे ये समझ नहीं आता आखिर तुम इतनी घटिया हरकत कैसे कर सकते हो, तुम्हें इतनी शर्म क्यों नहीं आई कि तुम अपने ही घर में और अपनी बैंक के साथ ऐसी हरकत कर रहे हो। लेकिन जो अदनान होता है वो सारा इल्ज़ाम साद के ऊपर डालता है और वो कहता है कि मैं कुछ नहीं सुनना चाहता। लेकिन जो ज़ारा का बाप होता है वो कहता है मैं तो अभी इस बात की बिल्कुल तहकीक करूँगा कि आखिर कौन सच और कौन झूठ है।